अपनात्मा, जब हम त्रिकुटी पर पहुंच जाएंगे तब इस 3 मंत्र के जाप भक्ति का रोल प्रारंभ होगा। यहाँ तक त्रिकुटी तक आने से पहले तो इन 5 मंत्रों का, ये 2 मंत्र आपको इसलिए एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, ये परमात्मा के मंत्र हैं, पूर्ण परमात्मा के, इनका भी फिर कन्वर्ट कर दिया जाएगा आपको सतनाम के साथ, इसके क्रेडिट आपका साथ जोड़ दिया जाएगा। तो फिर आप ऊपर आओगे, त्रिकुटी में पहुंचोगे तो वहां परमात्मा आपको मिलेगा इस दास के रूप में। वहां काल डंडी मार जाता है, वहां काल सोचता है चल यहाँ तक तो आगे कोई बात नहीं, इनकी कमाई अभी इनको ले डूबेगा कितने। तो वहाँ बहुत ज़बरदस्त जैसे एक मेला लगा हुआ होता है, कहीं मेले देखे हो कितने, कोई नाच रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई बंदर नचा रहा है, कोई रीछ नचा रहा है, कितने सांग होने लग रहे हैं, कोई कुछ जादूगरी दिखा रहा है। तो वहाँ जो उद्देश्य से जो व्यक्ति गया है वो उद्देश्य ना भूल जावे, और उनके नाच गाने खेल के जेब में पैसे हैं, पैसे से वहाँ सब टेंट लगे होते हैं, टैक्स टिकट लगी होती है, तो सर्कस हो रहे। तो वहाँ परमात्मा आएगा इस दास के रूप में, नूरी रूप बना के। नूरी मीन तेज पुंज के शरीर में होगा, एचडी जागृति होगी, सुंदर शरीर होगा और बहुत हल्के तेज पुंज का होगा। उसको देख करके आप जी ने तुरंत, जैसे अब आपका भाव है और आप कहीं बाजार में हो या कहीं मेले में गए हो या कहीं यात्रा में जा रहे हो और आपको कहीं ये दास खड़ा मिल जाए कि गुरुजी वहाँ वो खड़े, पता लगते ही आप बस छोड़कर भाग लोगे, वो गुरुजी के दर्शन करने जाते हैं। तो वो स्वभाव अगर आपका सही है, आपके हृदय में जगह है। अब ये जो रिहर्सल आपकी कराई जा रही है ये फाइनल एग्जाम के लिए है। अब जैसे यहाँ कई बैठे रहते हैं, दर्शनार्थ भी ना आते, जब दर्शन शुरू होते हैं तो भगत जन शिकायत करते हैं जी वो बैठे हैं जैसे आम दिनों में समागम से अतिरिक्त, तो वो आ नहीं रहे, कह भी दिया हमने, कहते हैं सामने देख लेंगे, तो वो अभी बालक हैं। तो इस तरह जो रिहर्सल आप कर रहे हो ये फेल होने की, और आवाज़ लग जाती है दर्शन की, तो तुरंत आपके उमंग हो कब दाव लगे दर्शन करें भगवान गुरु जी का। तो इस तरह की जो आपके अंदर तड़फ है, जैसे गुरुजन बाहर आते हैं अपने स्थान से तो श्रद्धालु और अन्य भी ऐसे ही करते हैं, गुरु जी आगे ऐसे देखते हैं, क्योंकि रिहर्सल बराबर है, वो नकली भी ये सांग जोड़ रहे हैं और असली भी ऐसा ही होता है। तो उनकी भी वही आस्था है कि गुरु जी के दर्शन हो गए, हो कहाँ खड़े हैं वो खड़े, तो ये कसक भगत की होनी चाहिए और ये वहाँ काम करेगी। अब वो नकली जैसे और साधना कर रहे हैं, मान ले किसी की पिछली पुण्य कमाई शेष रह रही है, कुछ ऐसी पुण्यात्मा है जैसे संत बन गए हैं राधा स्वामी पंथ के या अन्य किसी पंथ के नकली, ये पिछले जन्मांतर के पुण्यकर्मी प्राणी हैं और ये जीवन ये बहुत ठाठ बाट से व्यतीत कर जाते हैं, लाखों लोगों को चिपकाए बैठे हैं। जब इनकी मृत्यु होगी ये भी त्रिकुटी पर जाएंगे। अगर इनकी कोई पिछली शेष रह जाती है कुछ एक की कमाई इतनी, क्योंकि असंख्य जन्मों से, और ये कौन है, ये वही आत्मा, अच्छी आत्मा जो कभी परमात्मा कबीर जी के शिष्य रहे हैं और उन्होंने इस सत साधना इस पीक टाइप में की है। ये जो अब भक्ति युग चल रहा है, भक्ति काल चल रहा है, ये पिछली पीढ़ी में, और ये कुछ दिन साधना करके विमुख हो गए, काल के फंस गए। इब काल ने इनके, इस ब्रह्म ने इनके कर्म बिगड़वाने के लिए दोबारा मनुष्य जीवन कलयुग में दे दिया, और ये पिछली भक्ति के कारण आज इतने इनमें प्रभाव है, लाखों लोग चिपके हुए हैं और अब पता लग रहा है कि इनके पास खख भी नहीं है, फिर भी वहाँ से हटने को दिल नहीं करता। तो ये पुण्यकर्मी प्राणी है संत जितने हैं, और इनकी मृत्यु हो जाती है फिर भी इनकी इतनी कुछ पुण्य रह जाती है, ये भी त्रिकुटी पर पहुँच जाते हैं पिछले संस्कार से। वर्तमान का कुछ नहीं इनका हिस्सा होता है इसमें। तो वहाँ काल भी आता है, एक तो उन्हीं के गुरु का रूप बना कर आएगा, वो तो उनको ले जाएगा, फिर चाहे नरक में डालने हो नरक में डाल देगा और कहीं डालने वहाँ डाल देगा। तो ऐसे, और त्रिकुटी पर वैसे सभी प्राणी एक बार त्रिकुटी पर जाते हैं, जैसे कोई साधना कर रहा है, जैसे ओम नाम की कर रहा है, या इस जैसे हम आपको देखते हैं ये 7 नाम, इनमें 5 नाम हैं इनके, ब्रह्मा विष्णु महेश के, तो इनकी भी साधना जो कर रहे हैं ये भी एक बार त्रिकुटी पर जाते हैं। त्रिकुटी से 3 रास्ते बन जाते हैं,
एक जाता है धर्मराज के लोक की तरफ, सबसे पहले उनका अकाउंट दिया जाता है, पुण्य और पाप का हिसाब होता है। पाप वाले को सीधा नरक में ठोक दिया जाता है और पुण्य वाले को आगे, जिसने जैसे विष्णु का उपासक है विष्णु लोक में भेज दिया जाता है, शिव जी का उपासक है शिव जी के लोक में भेज दिया जाता है, और ब्रह्म का उपासक ब्रह्म लोक में भेज दिया जाता है। तो वहाँ त्रिकुटी पर सभी एक बार जाते हैं मृत्यु के उपरांत, लेकिन जो सत साधना करने वाले हैं वहाँ पर काल आता है, इस दास के रूप बनाकर भी आ सकता है, और वो अन्य जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं उनके लिए भी वो काल वहाँ आ जाता है, उन्हीं के गुरु का रूप बना करके। तो वहाँ आपने सबसे पहले जैसे गुरुजी आते हैं सिमरन अवश्य करना, सतनाम का जैसे प्रणाम करते हो दंडवत, तो कोशिश करो कि एक सिमरन आपका सतनाम का अवश्य हो जाए। करने और उठने के बीच में या प्रथम मंत्र किसी को प्राप्त है वो अवश्य हो जाना चाहिए, यानी लेटते समय उठकर खड़ा होकर भी करते रहो जब तक दर्शन कर रहे हो। तो फिर क्या होगा, इसके करने से काल अगर होगा इस दास के रूप में वहाँ पर, तो उसका चेहरा बदल जाएगा, वही रूप नहीं रहेगा। जैसे कि इंद्रमती नाम की वो रानी थी, परमात्मा कबीर जी ने उसको यही फार्मूला बताया था कि मेरे रूप में काल आ सकता है, इस प्रथम मंत्र का जाप और सतनाम का जाप आप करोगे तो काल का चेहरा बदल जाएगा, उसका रूप वो नहीं रहेगा। ऐसा उसने किया तो सचमुच उसका चेहरा बदल गया था। तो ऐसे ही आप जी जब त्रिकुटी पर पहुंचोगे तो वहाँ काल का एक भयंकर जाल होगा, तो वहाँ परमेश्वर कबीर जी दास के रूप में आएंगे, और जिसकी आस्था है गुरुजी आगे तो एकदम दर्शनार्थ वहाँ उधर चलोगे, आप भूल जाओगे वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ तो बहुत बड़े डांस हो रहे हैं, बहुत बुरा हाल वहाँ त्रिकुटी के ऊपर। तो आपने फंसाने के लिए काल ने बहुत ज़बरदस्त जो आप में वीकनेस है वो सारी वहाँ पूरी करने के लिए व्यवस्था कर रखी है। उसमें प्रवेश कौन हो सकता है, वो प्रवेश वो हो सकता है जिसके पर आध्यात्मिक कमाई हो, वहाँ पर फिर परमात्मा आएंगे इस दास के रूप में। फिर वो जब आपका सारी क्रिया फाइनल हो लेंगी, आपको पक्का हो जाएगा गुरुजी ही हैं, सिमरन आप कर रहे हो, क्योंकि आपका अभ्यास सिमरन का बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा, सतनाम देगा। तो फिर क्या होगा, परमात्मा आएंगे और आपके साथ हो लेंगे, कहा मेरे साथ। फिर वहाँ धर्मराज के दरबार में ले जाएंगे और कहेंगे इनका हिसाब कर। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविधा समर्थ है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है, ओम तत् और सत। ओम तो ब्रह्म का है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण ये प्रयाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, यह एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और उच्चारण करके सिमरन करता हुआ यह प्रयाति तदंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, स याति परमाम गति, वो ब्रह्म से मिलने वाली जो परम गति है, यानी ब्रह्म लोक मिलता है ब्रह्म से, उसको प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि जो 7वें अध्याय के 29 श्लोक में आपने तत्ब्रह्म की जानकारी दी है, तो वो किम तत्ब्रह्म, कि जिसके